हेलो फ्रेंड, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आदर्श विनय एकेडमी में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पटना हाई कोर्ट और बिहार सिविल कोर्ट के लिए कंप्यूटर के टॉप 20 फुल फॉर्म से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। चूंकि आजकल के एग्जाम में कंप्यूटर के फुल फॉर्म से संबंधित कम से कम 1 से 2 प्रश्न किसी भी एग्जाम में कन्फर्म पूछे जाते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। यदि हम सीरीज की बात करते हैं तो आज का यह सीरीज नंबर हमारा कितना है? 8 है। इससे पहले हमने कंप्यूटर के 7 सीरीज करा दी है। यदि आपको ये सातों सीरीज देखना है तो कहाँ मिलेगा? तो हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे हमारे चैनल में एक प्लेलिस्ट बना हुआ है कंप्यूटर क्लास करके, वहाँ पे आपको ये सारा सीरीज मिल जाएगा। तो आइए आज की इस सीरीज को शुरू करते हुए देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर शब्दावली में ईडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपको बताना है। कंप्यूटर के भाषा में ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ए में दिया गया एजुकेशन डाटा प्रोसेसिंग, बी दिया गया इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, सी दिया गया ए और बी दोनों, डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग होता है। ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कंप्यूटर शब्दावली में जीपीआरएस का फुल फॉर्म बताना है कि जीपीआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है। ए में दिया गया जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस, बी दिया गया है ग्लोबल पॉकेट रेडियो सर्विस, सी दिया गया हमारा ग्राफिकल पॉकेट रेडियो सर्विस, डी दिया गया है ग्राफिक पॉकेट रेडियो सर्विस। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? जीपीआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस होता है, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या है? करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारा है, कंप्यूटर शब्दावली में डीडीएल का पूर्ण रूप क्या है? आपको बताना है। ए में दिया गया है डायनेमिक डाटा लैंग्वेज, बी दिया गया है डिजिटल डाटा लॉजिक, सी दिया गया है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डी दिया गया है डायरेक्ट डाटा लैंग्वेज। तो क्या आंसर आ जाएगा? राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? तीसरा नंबर का राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी हमारा क्या है? करेक्ट है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है। डीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ है, आपको बताना है। MIPS का फुल फॉर्म क्या होता है? ए में दिया गया मार्जिनल इनपुट स्टोरेज, बी दिया गया मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, सी दिया गया माइक्रो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टेट, डी दिया गया मेमोरी इमेज प्रोसेसिंग स्टेट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 4 नंबर का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कंप्यूटर शब्दावली में FQDN का अर्थ है, आपको FQDN का फुल फॉर्म क्या होता है? ए में दिए गए फाइल क्वालिफाइड डिवीजन नेम, ठीक है, बी दिए गए फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, सी में दिए गए फ्रीक्वेंसी क्वेरी डोमेन नेम, डी दिए गए है फुल्ली क्वालिफाइड डिस्क नेम। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 5 नंबर का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम होता है, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, वेब पेज के संबंध में SEO का पूर्ण रूप क्या है? आपको बताना है। वेब पेज के संबंध में SEO का फुल फॉर्म बताना है। ए में दिया गया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, बी दिया गया सर्च एडिटिंग ऑप्टिमाइजेशन, सी दिया गया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, डी दिया गया सर्च एडिटिंग ऑप्टिमाइजेशन। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? क्या पूछा गया? SEO का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कंप्यूटर शब्द में SMTP का फुल फॉर्म आपको बताना है कि SMTP का पूर्ण रूप क्या है। 7 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए में दिया गया सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी दिया गया शॉर्ट मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सी दिया गया सब्सक्राइबर मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 7 नंबर का क्या आ जाएगा? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। SMPT का फुल फॉर्म, SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या है? करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या है, SMS का फुल फॉर्म आपको बताना है कि SMS का पूर्ण रूप क्या होता है। ए में दिया गया शॉर्ट मैसेज यहाँ पे सर्च दिया गया है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट मैसेज सर्च दिया गया है, बी दिया गया शॉर्ट मैसेज सर्विस दिया गया है, ठीक है, सी दिया गया ये दोनों, डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 8 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है, सर्च नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 9वां नंबर प्रश्न क्या है,
कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? ए में दिया गया कंप्यूटर बेसिक ऑपरेशन लैंग्वेज, ठीक है। बी में दिया गया कॉमन बिजनेस ऑर्गेनाइज लैंग्वेज। सी दिया गया हमारा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। डी में हमारा क्या है? कंप्यूटर बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। तो कोबोल का फुल फॉर्म आपको बताना है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कॉमन बिजनेस, ठीक है, ओरिएंटेड लैंग्वेज हो जाएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है? कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO का पूर्ण रूप क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 10 नंबर का आपको बताना है। कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO, ठीक है। ए में दिया गया लेफ्ट इन फर्स्ट आउट, बी दिया गया लास्ट लॉस्ट इन फर्स्ट आउट, सी दिया गया लेस इन फिनिश आउट, डी दिया गया लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है? कंप्यूटर के क्षेत्र में LAN यानी कि लैन का पूर्ण रूप क्या है? ए में दिया गया लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। बी दिया गया लोअर एरिया नेटवर्क, सी दिया गया लॉन्ग एरिया नेटवर्क, डी दिया गया इनमें से कोई नहीं, 11 नंबर। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? लैन का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लैन का पूर्ण रूप क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? कंप्यूटर के क्षेत्र में LLL का पूर्ण रूप आपको बताना है कि LLL का फुल फॉर्म क्या होता है। ए दिया गया लोकल लैंग्वेज, लोकल लेवल लैंग्वेज, बी में दिया गया लोअर लेवल लैंग्वेज, सी दिया गया ये दोनों, डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? LLL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो LLL का फुल फॉर्म होता है लोअर लेवल लैंग्वेज होता है, ठीक है। ठीक है, ट्रिपल यानी कंप्यूटर के क्षेत्र में, ठीक है। LLL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लोअर लेवल लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? टेलीकॉम क्षेत्र में ISP का पूर्ण रूप आपको बताना है कि टेलीकॉम क्षेत्र में ISP का फुल फॉर्म क्या होगा। ए में दिया गया इंटरनेट स्पीड ब्रेकर प्रोवाइडर, बी दिया गया इंटरनेट स्पीड प्रोटोकॉल, सी में दिया गया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, डी दिया गया इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 13 नंबर का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? बैन का पूर्ण रूप आपको बताना है कि बैन का पूर्ण रूप क्या है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 14 नंबर का ए में दिया गया विंडो एरिया नेटवर्क, बी में दिया गया वाइड एरिया नेटवर्क, सी में दिया गया ए और बी दोनों, डी दिए गए इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 14 नंबर का ऑप्शन नंबर आ जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। यहाँ पे विंडो दिया गया है जो कि हमारा गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया हमारा? 14 नंबर का करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी वाइड एरिया नेटवर्क, यानी बैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 15 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? 15 नंबर प्रश्न है ASCII का पूर्ण रूप क्या है। ए में दिया गया एशियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेट इंटरचेंज, ठीक है। बी दिया गया एशियन स्कीम कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, सी में दिया गया अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, डी दिया गया अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेट इंफॉर्मेशन। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 15 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ASCII का फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। 16 नंबर प्रश्न है क्या? WLL यानी WLL का पूर्ण रूप क्या है। ए में दिया गया है, क्या दिया गया है? ए में दिया गया वाइड लोकल लूप दिया गया है, बी दिया गया है वर्ल्ड लोकल लूप, सी में दिया गया ए और बी दोनों, डी दिया गया है वायरलेस लोकल लूप, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 16 नंबर का WLL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वायरलेस लोकल लूप, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा? करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? SMTP का फुल फॉर्म आपको बताना है कि SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो 17 नंबर का क्या हो जाएगा? ए में दिया गया शॉर्ट मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी दिया गया सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डी दिया गया सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, यानी क्या हो जाएगा? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिए और वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ट्रिपल पी का फुल फॉर्म आपको बताना है कि ट्रिपल पी का पूर्ण रूप क्या होगा। ए में दिया गया है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, बी में दिया गया पोस्ट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, सी दिया गया पॉइंट टू प्राइवेट प्रोटोकॉल, डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा 18 नंबर का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है। यानी ट्रिपल पी का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, URL का फुल फॉर्म आपको बताना है, URL का पूर्ण रूप क्या होता है। 19 नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 19 नंबर प्रश्न है हमारा कि URL का फुल फॉर्म बताना है आपको, क्या हो जाएगा। ए में दिया गया है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, बी में दिया गया यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रिसर्च दिया गया है, यहाँ पे रिसोर्स दिया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, और ऑप्शन नंबर बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 20 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, CPU का पूर्ण रूप आपको बताना है कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है। ए में दिया गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी दिया गया कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट, सी दिया गया कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। तो फ्रेंड ये था कंप्यूटर का एकदम बेसिक, ठीक है, कंप्यूटर का एकदम बेसिक प्रश्न, यानी फुल फॉर्म से संबंधित कंप्यूटर का एकदम बेसिक प्रश्न था, जो किसी भी एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न कंफर्म पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।